अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हलीम, शाही हलीम। बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये बहुत आसानी से बन जाती है। तो पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शान का शाही हलीम मिक्स। दो तरह के हलीम मिक्स मिलते हैं, एक क्विक हलीम और एक शाही। आपने शाही हलीम मिक्स लेना है। इसके अंदर साबुत दालें होती हैं इस तरह से, और जो क्विक हलीम है वो उसमें पाउडर्ड फॉर्म में होती हैं दालें। उसका जायका इतना अच्छा नहीं बनता। हम ये वाला यूज़ करेंगे। और ये मैंने लिया है मटन, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये 750 ग्राम है। एक बड़े साइज़ की प्याज, हाफ हम इसको फ्राई करके हलीम में डालेंगे और हाफ गार्निशिंग के लिए। हाफ कप ऑयल। अब सबसे पहले हम अपना ऑयल डालेंगे प्रेशर के अंदर। इसमें हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त को हमने तेज आंच पे भूनना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त जो है वो हमने मिक्स इस्तेमाल करना है, मतलब हड्डियां और गोल बोटी दोनों। जितनी ज़्यादा हड्डियां होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा आपकी हलीम का टेस्ट बनेगा। 5 मिनट तक हमने तेज़ आंच पे इस गोश्त की भुनाई की है। ये देखिए, अब आप इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें पैकेट वाला मसाला ऐड करेंगे। ये पूरा मसाले का पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया। मसाले का पैकेट ऐड करके इसकी अभी भी हम तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मसाले को हमने तेज़ आंच पे भूनना है। तीन से 4 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है गोश्त की। अब हम इसमें दालें ऐड कर देंगे। दालें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तीन लीटर पानी हम इसमें ऐड करेंगे, नीम गरम। ठंडा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, नीम गरम पानी ऐड करना है 3 लीटर। पानी ऐड करने के बाद हम इसको प्रेशर को बंद कर देंगे और इसको 1 घंटे तक पकाएंगे। प्रेशर हमने बंद कर दिया। विसल बजने के 1 घंटे तक हम इसको पकाएंगे। आधे घंटे बाद आपने इसको खोल के चेक करना है। अगर आप इसको खोल के इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे तो दालें नीचे बैठ जाएंगी। आधे घंटे बाद ये मैंने प्रेशर खोला है। ये देखें, इस वक्त इस तरह की शक्ल है हलीम की। बिल्कुल दालें अभी गली नहीं है और नीचे भी नहीं बैठी। अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाएं। चम्मच चला के इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से प्रेशर बंद कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए दोबारा पकाएंगे। ये आधे घंटे बाद हमने प्रेशर खोला है। ये हमारी हलीम की शक्ल है। इस टाइम पे हम इसमें से हड्डियां और बोटियां दोनों निकाल लेंगे। हड्डियां हम रिमूव कर देंगे और बोटियों को हम मैश करके हलीम को ग्राइंड करेंगे और फिर बोटियों को मैश करके इसके अंदर डालेंगे ताकि रेशेदार हलीम आपकी बने। 2 कप आप इसमें पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करें। बोटियां हम निकाल चुके हैं इसमें से। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको आपने कोर्सली ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। बिल्कुल पतला सा नहीं बना लेना। थोड़ी सी दालें मोटी मोटी रखनी है आपने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे तो उस तरह का टेस्ट नहीं बनेगा। ये हमारी हलीम की शक्ल है ग्राइंड करने के बाद। अब हम इसमें मैश किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे
और गोश्त ऐड करने के बाद हम इसको लो हीट पे ऑलमोस्ट आधे घंटे तक के लिए पकाएंगे। और इसको पकाते हुए साथ साथ हम अपना तड़का भी तैयार कर लेंगे। गोश्त डाल के इसको मिक्स कर दें और इसको लो हीट पे पकाएं। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें नमक थोड़ा हल्का होता है। मुनासिब नमक के लिए आप हाफ टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, अगर हल्का खाते हैं तो मत ऐड करें। प्याज फ्राई करेंगे हम। प्याज को हमने फ्राई करना है तेज़ आंच पे। हाँ, और इसको फिर हम टिश्यू पे निकाल लेंगे। अगर आप इसको टिश्यू पे नहीं निकालेंगे तो प्याज क्रंची नहीं होगा। आधा प्याज हम इसी पैन में रहने देंगे और आधे को हम टिश्यू पे निकालेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है, आधी प्याज हम टिश्यू पे निकाल लेंगे और बाकी आधी प्याज ऑयल समेत हम हलीम में ऐड करेंगे। ये प्याज डाल दिया आपने, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखिए आप कितनी दानेदार हमारी हलीम बनी है। इसको मिक्स करेंगे और मज़ेदार क्विक दानेदार हलीम हमारी तैयार है। फुल प्रूफ रेसिपी है ये, अगर आप इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी हलीम बनेगी।